दिल्ली अगले 3 दिन तक बंद रहेगी और दिल्ली के बंद होने की वजह है एक मीटिंग। भारत में पहली बार इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है। दुनिया के 20 सबसे पावरफुल देशों के नेता अगले 3 दिन तक दिल्ली में होंगे। भारत पहली बार G20 मीटिंग की मेजबानी करने जा रहा है और मेजबानी का मौका मिला है देश की राजधानी को। चूंकि इस मीटिंग के लिए दुनिया के 20 सबसे पावरफुल लीडर्स दिल्ली आ रहे हैं, इसीलिए उनकी सिक्योरिटी के लिए दिल्ली में ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। अगले 3 दिन के लिए दिल्ली को किस तरह एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सबसे बड़ी बैठक, सबसे पावरफुल लीडर, सबसे पुख्ता सुरक्षा, अगले 3 दिन दिल्ली में जो होने जा रहा है उसकी वजह से दुनिया में हमारा तिरंगा वाकई और भी ऊंचा लहराएगा। 8 और 9 सितंबर को पहली बार भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जैसे लीडर दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन पहली बार भारत आ रहे हैं। हालांकि यह उनकी बायलैटरल विजिट नहीं है, लेकिन बाइडेन जब कल दिल्ली पहुंचेंगे तो उन्हें दिल्ली बदली बदली लगेगी। G20 समिट के लिए इस बार दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम इतने तगड़े किए गए हैं जैसे आज से पहले कभी नहीं हुए। सोचिए, मीटिंग तो 9 और 10 सितंबर को होनी है, लेकिन 7 सितंबर की रात से ही दिल्ली में मूवमेंट पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली में भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रात 9 बजे से ही बैन लग गया है और रविवार आधी रात तक ये जारी रहेगा। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा NSG, CRPF, CAPF और आर्मी के करीब 80,000 जवान सिक्योरिटी के इनर सर्कल में होंगे। किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर, हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, फेस डिटेक्टर कैमरे भी लगाए गए हैं। भारत मंडपम में होने वाली मीटिंग के अलावा G20 के नेताओं का एक ही आउटडोर प्रोग्राम है। ये सभी वर्ल्ड लीडर्स महात्मा गांधी को नमन करने राजघाट जाएंगे। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वहां भी हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। जिन होटल्स में इन हेड ऑफ स्टेट्स को ठहराया जाएगा वहां भी एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और उसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम को जगह जगहों पर इंस्टॉल किया गया है। ये ठीक ऊपर इस समय एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है जो कि DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। पूरी तरह से आत्मनिर्भरता को दिखाते हुए ये एंटी ड्रोन सिस्टम यहां से करीबन 4 किलोमीटर तक अगर कोई भी एरियल थ्रेट आएगा तो उसको एंगेज कर सकता है। उसके अलावा ये हार्ड किल और सॉफ्ट किल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एरियल थ्रेट या फिर माइक्रो ड्रोन आ रहा है तो 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक उसे डिटेक्ट कर सकता है। उसके पूरे सिस्टम को जैम करते हुए उसकी कनेक्टिविटी जो कंट्रोल सेंटर है उससे हटा सकता है। हार्ड किल का मतलब है कि सीधा लेजर के द्वारा करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक उसे तबाह कर सकता है। G20 समिट में शिरकत करने के लिए 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपीय संघ के प्रेसिडेंट और 9 आमंत्रित देशों के मुखिया दिल्ली आ रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया के इतने पावरफुल देशों के हेड ऑफ स्टेट्स एक साथ किसी मीटिंग के लिए भारत आए हों। यही वजह है कि सिक्योरिटी के भी अभूतपूर्व इंतजाम हैं। फॉरेन डेलीगेट्स के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। स्पेशल कमांडर सेंटर के जरिए पूरे एयरपोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। विदेशी मेहमान जिन होटलों में ठहरेंगे वहां दिल्ली पुलिस के DCP रैंक के अधिकारी कैंप कमांडर के तौर पर तैनात रहेंगे। वर्ल्ड लीडर्स के लिए बैलिस्टिक शील्ड वाले सेफ हाउस बनाए गए हैं। कोई इमरजेंसी अटैक होने पर उन्हें इन्हीं सेफ हाउस में ले जाया जाएगा।
इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होने पर एनएसजी के ऑपरेशन के लिए भारत मंडपम के पास हेलीकॉप्टर तैनात है। 200 से ज्यादा एनएसजी कमांडो को ऐसे ऑपरेशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। दिल्ली पुलिस के अफसरों के मुताबिक सिक्योरिटी के सारे इंतजाम फुल प्रूफ है। स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि दिल्ली पुलिस को हाई प्रोफाइल समिट्स और वीवीआईपी मूवमेंट्स के दौरान सिक्योरिटी का काफी एक्सपीरियंस है और G20 सम्मेलन के दौरान सिक्योरिटी की माइन्यूट प्लानिंग की गई है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां की बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स चीफ आते हैं, तो जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दिल्ली पुलिस के लिए ये एक चैलेंजिंग टाइम्स भी है, एक डिमांडिंग सिचुएशन है, लेकिन दिल्ली पुलिस एक एक्सपीरियंस्ड फोर्स है और वीवीआईपी सिक्योरिटी में, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट में, तो इसका हम लोगों ने एक पूरी तरह से एक प्रोफेशनल एक्सेलेंस के साथ हम लोगों ने इसका इंतजाम किया है। यही वो भारत मंडपम है जहां G20 की समिट होनी है। भारत मंडपम के आसपास के इलाके को तो सिक्योरिटी एजेंसियों ने पहले ही टेक ओवर कर लिया था। अब कल यानी 8 सितंबर से विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि दिल्ली में 8 सितंबर से 10 सितंबर तक पब्लिक हॉलिडे घोषित की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिस तो बंद रहेंगे ही, साथ ही प्राइवेट ऑफिस को भी बंद रखने या वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, भारत संचार भवन, चुनाव आयोग ऑफिस, विदेश मंत्रालय ऑफिस, आर्ट म्यूजियम, नेशनल साइंस सेंटर और पटियाला हाउस कोर्ट बंद रहेंगे। इन इमारतों को 8 सितंबर की सुबह 9 बजे खाली करा दिया जाएगा। ये सब इसलिए कराया जा रहा है जिससे ये पूरे इलाके खाली रहे, फॉरेन डेलीगेट्स का मूवमेंट स्मूथ हो और किसी आपातकालीन स्थिति में सिक्योरिटी एजेंसीज फास्ट और डिसाइसिव एक्शन कर सके। सुरक्षा एजेंसियों ने हर संभावित खतरे का आकलन किया है। सिचुएशन ये है कि बायोलॉजिकल अटैक की आशंका को भी मद्देनजर रखते हुए आर्मी ने 4 हॉस्पिटल्स को टेक ओवर किया है और वहां स्पेशल वार्ड बनाए हैं। हेल्थ इमरजेंसी प्लान के तहत बायोलॉजिकल वेपन से कैसे निपटा जाए इसकी भी तैयारियां हैं। इंडियन आर्मी ने 4 अस्पतालों के एक हिस्से को टेक ओवर किया है जहां इस तरह से डिकंटामिनेशन नोड बनाए गए हैं, जिसका मुख्य मकसद यह है कि अगर कोई बायोलॉजिकल अटैक होता है तो किस तरह से डिकंटामिनेशन किया जाए। उसके लिए आर्मी ने अस्पताल के एक हिस्से को टेक ओवर किया है। 3 स्टेज का डिकंटामिनेशन प्रोसेस है वो है। फिलहाल आर्मी उस तरह की किसी गतिविधि को दिखाना नहीं चाहती, इसलिए हम वो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इमरजेंसी हेल्थ प्लान के तहत आर्मी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और आर्मी मेडिकल कोर के लोगों ने या कहें डॉक्टर्स ने यहां पर 4 अस्पतालों को ओवरटेक किया है। G20 समिट के दौरान सिक्योरिटी के लिहाज से इस बार एक और नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक उन होटलों में भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखा गया है जहां विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ठहरने वाले हैं। कहा जा रहा है कि होटलों में हथियार रखे होने की वजह से किसी इमरजेंसी सिचुएशन पर कमांडो को ऑपरेशन के दौरान बिना रुके हथियार और गोला बारूद मिल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक होटल में हमारे जवानों को बुलेट के अलावा लोडेड मैगजीन, मेडिकल सप्लाई, स्टन और स्मोक ग्रेनेड, वायरलेस सेट चार्जर और बैकअप हथियार मिलेंगे। एक खुफिया अधिकारी ने बताया कि मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमले से निपटने में देरी की एक वजह कारतूस की कमी और खराब बारूद भी थे। 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरफ से सुझावों के बाद G20 सम्मेलन के दौरान होटलों में हथियार रखने का फैसला किया गया। वैसे G20 की मीटिंग में शामिल होने के लिए सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे, बल्कि उनके साथ डिप्लोमेट्स की, पत्रकारों की पूरी टीम आती है। इसीलिए किसी संभावित हमले ही नहीं बल्कि मेडिकल इमरजेंसी का भी ख्याल रखा गया है। इसके लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की एक डेडिकेटेड टीम वहां तैनात रहेगी। अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष की तबीयत इस आयोजन के दौरान खराब होती है तो दिल्ली के अस्पताल तैयार हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां बेड से लेकर व्हील चेयर तक तैयार हैं। ये सब किया गया है
इमरजेंसी हेल्थ प्लान के तहत कोई भी अगर डिग्नेटरी आता है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये कंट्रोल रूम सभी डिग्नेटरीज या राष्ट्राध्यक्षों के होटल और मंडपम से सीधा कनेक्ट है। अगर वहां से कोई पेशेंट यहां राम मनोहर लोहिया के लिए अस्पताल के लिए रवाना होगा तो यहां अस्पताल के कंट्रोल रूम में पहले से जानकारी होगी कि इमरजेंसी का स्टेटस क्या है, किस स्तर की इमरजेंसी है, और उनके लिए ये नर्सिंग यूनिट को असाइन किया गया है। वैसे इस वक्त अगर सबसे ज्यादा प्रेशर में कोई है तो वो है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का आधा स्टाफ G20 सम्मेलन के दौरान सुरक्षा इंतजाम में लगा है। ऐसे में पुलिस थानों में स्टाफ बेहद कम है, इसीलिए पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक मोबाइल थाने की शुरुआत की। खास बात यह है कि इस चलते फिरते थाने में हर वो चीज मौजूद है जो किसी आम थाने में होती है। पुलिस की कोशिश है कि G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली के लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने में कोई परेशानी ना हो। आधी से ज्यादा दिल्ली पुलिस की जो फोर्स है वो G20 को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा में लगाई गई है, जिसके चलते बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर इस वक्त पुलिस कर्मियों की कमी है और रोजाना के दिनों की तरह अब भी जो है वहां पर लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर सही समय पर एक्शन हो, काम हो और आगे जो है कार्रवाई हो, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मोबाइल पुलिस स्टेशन यानी चलता फिरता पुलिस स्टेशन तैयार किया गया है, जो कि इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है, लोगों को सेवाएं दे रहा है। दरअसल आप जब भी किसी पुलिस स्टेशन में गए होंगे तो वहां पर जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से ये पूरा पुलिस स्टेशन जो है लैस है। आपको अंदर भी तस्वीरें हम दिखाएं कि पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होते हैं शिकायत लिखने के लिए, तो वो यहाँ पर रखे गए हैं, लैपटॉप भी। इसके साथ साथ ये पूरा जो चलता फिरता पुलिस स्टेशन है ये सीसीटीवी से लैस है, जो कि सेंट्रलाइज तरीके से हेडक्वार्टर से मॉनिटर हो रहा है। इसके साथ ही इसमें जो है आईओ होंगे जो कि शिकायत मिलने पर उस शिकायतकर्ता की शिकायत पर जो है आगे कार्रवाई करेंगे। इस पूरे चलते फिरते पुलिस स्टेशन को जो है इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को इंचार्ज बनाया गया है, जैसा कि आम थानों में होता है कि इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो है वो SHO होता है। G20 समिट के लिए दिल्ली में जिस तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, ऑफिसेज और ट्रैफिक को जिस तरह बंद रखा गया है, उसकी वजह से ये बात तो तय है कि दिल्ली के लोगों को 2-3 दिन परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इसके साथ ही G20 सम्मेलन का एक सच ये भी है कि समिट के लिए दिल्ली में कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं जो दिल्ली के लोगों के लिए तोहफे की तरह होंगी। ऐसा ये गिफ्ट NDMC की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। ये पार्क वेस्ट टू वंडर की तर्ज पर बना ये पार्क आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन सेंटर हो सकता है। इस पार्क में G20 में शामिल देशों के पशु और पक्षी बनाए गए हैं। खास बात यह है कि इन्हें बनाने में स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये स्क्रैप से बने हैं। स्क्रैप से भारतीय पिकॉक को बनाया गया है, मोर को बनाया गया है, राष्ट्रीय पक्षी है और उसकी यहाँ पर ये जो कलाकृति बनाई गई है जो बेहद खूबसूरत है और स्क्रैप की चीजों से ही बनाई गई है। अगर हम आगे बढ़े तो बाकी देशों के भी यहाँ पर जो मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो देखने को मिलते हैं और बेहद खूबसूरती से इनको बनाया गया है। ललित कला अकादमी की तरफ से बनाया गया है। NDMC का ये पार्क है जिसको बेहद खूबसूरती से सजाया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्रीन फीसेंट है यानी हरा तीतर जो कि जापान का माना जाता है और इसको भी यहाँ पर स्क्रैप से ही बनाया गया है। वहीं हम जब आगे बढ़ते हैं तो चाइना की रेड क्राउन क्रेन लाल मुकुट सारस यहाँ पर हमें नजर आती है जिसकी खूबसूरती अद्भुत है और जिस कलाकार ने इसको बनाया है उनके नाम को भी यहाँ पर उकेरा गया है। यानी दिल्ली तो पूरी तरह तैयार है विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। अब अगले 3 दिन में दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर भारत की पावर देखेंगे। सरकार को उम्मीद है कि G20 सम्मेलन के सफल आयोजन से दुनिया भर में भारत की इमेज और बेहतर होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।